कहा जाता है कि एक सादा सा आदमी था जिसका नाम सालिम था। उसने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो मशक्कत और महरूमी से भरी हुई थी। उसके लिए गुर्बत सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं थी, बल्कि यह जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतों के सामने बेबसी का एक दर्दनाक एहसास था। सालिम फजर की पहली रोशनी के साथ खेतों की तरफ निकल जाता। तपती हुई धूप में गुरूबे आफताब तक काम करता रहता। वह जमीन को हल चलाता और अपनी फटी हुई हथेलियों से खेतों को पानी देता। वो न दौलत का ख्वाहिशमंद था और न आसाइश का तलबगार, बल्कि वह हर दिन सिर्फ इसलिए जद्दोजहद करता था कि अपने और अपनी बीवी के लिए एक सादा सी रोटी का बंदोबस्त कर सके। अपने उस मिट्टी के छोटे से झोपड़े में जो सहरा के किनारे वाक़ था। हर शाम वो थका हारा लौटता, उसके कदम ठिकन से घिसते और उसके हाथ में बेमुश्किल एक दिन का गुजारा होता। पसीना इसकी पेशानी पर छाया होता, मगर वो हमेशा मुस्कुराते हुए घर आता ताकि अपनी बीवी से गुर्बत की तलखी छिपा सके। उसके बावजूद इसके दिल में एक गहरा दुख था। बरसों गुजर गए थे और उसे और उसकी बीवी को औलाद नसीब ना हुई थी जो उनके छोटे से घर में गर्मी और खुशी भर देती। सालिम ने आसपास के देहात का रख किया इलाज की तलाश में। उसने हकीमों और देसी मोलजों से मशवरा किया, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला जो उसके दिल पर बोझ बन गया। तुम्हारी बीवी को एक नायाब जड़ी बूटियों के इलाज की जरूरत है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तब सालिम ने खुद को बेबस महसूस किया। एक ऐसा आदमी जो रोज की रोटी मुश्किल से हासिल करता हो, वो इतनी महंगी दवा कैसे खरीद सकता है? उसे एहसास हुआ कि जिंदगी हर तरफ से उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है। जीब में गुर्बत, दिल में महरूमी और एक बीवी जिसके दिल का सब्र भी अब टूटने लगा था। शुरू में उसकी बीवी उसका साथ देती, उसके गम बांटती और उसे तसल्ली देती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसका हाल बदलने लगा। वो अमीरों के घरों को हसरत भरी नजरों से देखती, अपने हाल का मुआजना इन औरतों से करती जो आराम वो आसाइश में जिंदगी गुजार रही थी। अब वह न गुर्बत बर्दाश्त कर पा रही थी और न बेबसी। उसके सख्त अल्फाज इस छोटे से झोपड़े की फजा को भरने लगे। एक दिन वो बाजार से लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब से आसार थे। वो सालिम के सामने बैठी और हचकचाते हुए बोली, आज मैंने एक बड़े ताजिर को देखा, एक बहुत अमीर आदमी जो बाजार में मशहूर है। मैंने उससे थोड़ी बात की। सालिम नहीं जानता था कि यह जमला उसकी जिंदगी के खात्मे की अब्तदा बन जाएगा। वो ताजर अपने माल वो दौलत के लिए मशहूर था। उसकी 2 बीवियां थीं, मगर औलाद ना थीं। वो तीसरी शादी करना चाहता था इस उम्मीद पर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता करे जो उसका नाम आगे बढ़ाए। इस दिन के बाद सालिम की जिंदगी बदल गई। इसकी बीवी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। इसके लहजे में सख्ती और सर्द मेहरी बढ़ने लगी। वो सालिम पर ऐसे अल्फाज फेंकती जैसे तेर वो कहती, कब तक हम यूं ही रहेंगे? तुमने क्या बदला? हमारी जिंदगी वैसी की वैसी है। वो नहीं जानती थी कि यह अल्फाज उसके दिल को आहिस्ता आहिस्ता जख्मी कर रहे हैं। सालिम के लिए वही उसकी आखिरी उम्मीद थी, जबकि उसकी बीवी उसे अपनी बदहाली की वजह समझने लगी थी। चंद दिन की तकरार के बाद एक सर्द रात को सालिम खेत से वापस आया, थका हुआ, हाथ में कुछ सूखी रोटियां लेके वो सादा सा खाना तैयार करे। उसने देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी। उसने बेरहमी से कहा, सब खत्म हो चुका है। आखिर वो क्या सुन रहा है? वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसने मजीद सख्ती से कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना माल ना सामान, बस मुझे तलाक दे दो और मुझे दूसरी जिंदगी जीने दो। लफ्जो तलाक इसके दिल पर बजली की तरह गरा। उसे हर दिन की मशक्कत याद आई, हर कुर्बानी जो उसने उसके लिए दी थी और वो उम्मीद जिस पर वो जिंदा था कि एक दिन अल्लाह उन्हें नवाजेगा। मगर शायद सब्र काफी ना था। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर उसने एक लफ्ज कहा जो तलवार की तरह उसकी बाकी रूह को काट गया, तलाक। वो बगैर मुड़े चली गई इस अमीर ताजिर की तरफ जिसने उसे ऐश व इशरत का वादा दिया था, और पीछे छोड़ गई अपना झोपड़ा और एक गरीब मर्द के ख्वाब जिसने उसे सच्ची मोहब्बत की थी। सालिम अपने मुट्ठी के झोपड़े में अकेला रह गया।
सहरा के किनारे वो दरवाजे पर बैठा, द्वार फुक को देखता रहा। रात खामोशी से छा गई। उसका गम सिर्फ उसकी जदाई का ना था, बल्कि हर उस उम्मीद का था जो उसके साथ चली गई थी। उसे महसूस हुआ कि दुनिया अपनी विसात के बावजूद इस पर तंग हो गई है और खामोशी इसका वाहिद साथी बन गई है। उसने सिर्फ एक औरत नहीं खोई थी, बल्कि अपना दिल भी खो दिया था। वो अपने अंदर एक सवाल दहराता रहा, जिसकी बाज़गिश्त सहरा की हुआ के साथ गूंजती थी। क्या वफा का अंजाम हमेशा खुसारा होता है? और क्या मोहब्बत सच्ची होती है अगर वह पहले इम्तिहान पर ही खत्म हो जाए? दिन सालिम पर आहिस्ता और भारी गुजरते रहे। वो एक तवील खामोशी में जिंदगी बसर कर रहा था, जहां उसे सिर्फ हवाओं की सरगोशियां सुनाई देते जो उसके बोसीदा मिट्टी के झोंपड़े की दीवारों से टकराती थीं। झोंपड़े का हर गोशा उसे उसकी याद दिलाता था, उसकी खुशबू, उसकी पिरानी हंसी और वह अल्फाज जो अचानक खिंजरों में बदल गए थे और उसके दिल को चीर गए थे। सालिम हस्बे मामूल दिन खेतों में गुजारता, मगर काम सिर्फ उसका जिस्म करता था। उसकी रूह तो भटकी हुई और गुमगिस्ता थी, ऐसी जिंदगी का मतलब तलाश करती हुई जिससे गुर्बत ने सब कुछ छीन लिया था। यहां तक कि इंसानी उन्स का एहसास भी। कभी कभी वो खेत के आखिरी किनारे पर बैठ जाता और दूर उफुक को तकता रहता, आहिस्ता आवाज में खुद से पूछता, क्या भलाई का अब्दला हमेशा नाश करी ही होता है। वो उससे नफरत नहीं करता था, बावजूद उस सबके जो उसने किया था, बल्कि वह उस पर तिरस खाता था, क्योंकि उसने सब्र की खूबसूरती को नहीं देखा था और ना ये समझा था कि रिज्क का पैमाना दौलत नहीं बा। सर्दी सख्त थी और खामोशी फजा को जकड़े हुए थी। उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी, जिससे वह अपनी दबली पतली हथेलियां सैनक रहा था। वो शूलों को टमटमाते देखता रहा और दिल ही दिल में बोला, या रब, अगर यही अंजाम है तो मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता बना दे जो इस अंधेरे को चीर दे। मैं माल नहीं मांगता, सिर्फ सुकून और राहत चाहता हूं। अगले दिन वो हस्ब मामूल सवीरे खेत की तरफ निकला, मगर आज आसमान गैर मामूली तौर पर साफ था और सूरज नरमी से तुलवा, जैसे किसी मुख्तलिफ दिन की खबर दे रहा हो। वो देर तक काम करता रहा, यहां तक कि ठिकन से नहाल हो गया। फिर झोपड़े के करीब एक चट्टान पर बैठ गया और सामने फैले सहरा को देखने लगा। उसे खबर ना थी कि एक छोटा सा लम्हा इसकी जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदल देगा। वो अपने ख्यालों में गुम था कि दूर रैत पर कुछ हरकत करती हुई चीज दिखाई दी। वो हैरत से देखता रहा, यहां तक कि मंजरवाज हुआ। वो एक निहायत कमजोर और दुबला पतला कुत्ता था जो बड़ी मुश्किल से चल रहा था, जैसे अभी घर पड़ेगा। उसकी आंखों में गहरा दुख और ठिकन थी और उसका जिस्म भूख और प्यास से कांप रहा था। सालिम एक लम्हे को रखा। उसने अपने पास बचा हुआ खाना देखा, सूखी रोटी का एक टुकड़ा जो उस दिन उसकी कलमता थी। उसने आह भरी कत्ते की तरफ देखा और नरमी से बोला, यह कुत्ता भी मेरी तरह भौंका है, बल्कि मुझसे ज्यादा कमजोर, और मेरे पास अभी भी कुछ देने को है। उसने रोटी को आधा किया और कुत्ते की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खा ले दोस्त, अल्लाह के नाम पर। कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और लालच से खाने लगा, जैसे कई दिनों से कुछ ना खाया हो। सालिम खामोश बैठा उसे देखता रहा। उसके सीने में एक अजीब सी राहत भरने लगी, जैसे इस सादा से अमल ने उसकी वो इंसानियत वापस लौटा दी हो जो तकरीबन खो चुकी थी। रोटी खत्म होने के बाद सालिम ने अपनी छोटी सी मुश्क से, जिसमें थोड़ा सा ही पानी बाकी था, कुछ पानी भी उसे पिला दिया। कुत्ते ने सिर उठाकर सालिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी की चमक थी। फिर वह कुछ देर इसके पास बैठा रहा, अचानक खड़ा हुआ और हल्के मगर बार बार भौंकने लगा। सालिम को इसके रवैये पर ताज्जुब हुआ। यह ना खौफ की आवाज थी, ना दुश्मनी की, बल्कि यूं लगता था जैसे वो उसे अपने पीछे आने का इशारा दे रहा हो। सालिम हचकचाया। कुत्ता आहिस्ता कदमों से सहरा की गहराई की तरफ बढ़ने लगा और बीच बीच में पलटकर उसे देखता गविया कह रहा हो, आओ। सालिम के अंदर कुछ हरकत करने लगा, शायद उस खामोशी को तोड़ने की ख्वाहिश, या शायद यह अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था। वो बोझल कदमों से उठा और कुत्ते के पीछे चल पड़ा। सूरज ग्रूब की तरफ झुक रहा था।
वह काफी दूर तक चलते रहे, यहां तक कि कदीम चट्टानों के एक झरमट तक पहुंच गए, जिन पर अजीब वो गरीब नकूश बने हुए थे। वहां कुत्ता रख गया और एक बड़ी चट्टान के नीचे अपने पंजों से जमीन खोदने लगा। सालिम हैरत से उसे देखता रहा। उसके उस अजीब इसरार को समझने की कोशिश करते हुए वो करीब आया और यूं बोला जैसे किसी इंसान से मुखातिब हो, क्या है वहां? क्या मैं तुम्हारे पीछे यूं ही आ रहा हूं? लेकिन कुत्ता बगैर रख के खोदता रहा। सालिम ने महसूस किया कि इस रवैये के पीछे कोई राज है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा। उसने अपनी लकड़ी की लाठी उठाई और ठिकन और प्यास के बावजूद कुत्ते के साथ खुदाई में मदद देने लगा। जमीन सख्त थी और खूदना दुश्वार, मगर उसके दिल का अज़्म हर मायूसी से ज्यादा मजबूत था। अचानक जब वो मिट्टी हटा रहा था तो उसकी नजर एक तानवे रंग की धाती चीज पर पड़ी जो चमक रही थी। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने रेत के नीचे से एक छोटा सा तांबे का संदूक निकाला जो मुट्ठी में डूबा हुआ था। सालिम हनपता हुआ बैठ गया और अपने कांपते हाथों से इस पर जमी गर्द साफ करने लगा। हैरत से बोला, यह अल्लाह का रिज़्क है। उसने संदूक खोलने की कोशिश की, मगर वह मजबूती से बंद था। कई बार की कोशिश के बाद इसने एक नुकीले पत्थर से कफल तोड़ दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता ढक्कन खोलने लगा, ये सोचते हुए कि शायद उसमें सोना या जेवरात होंगे, मगर जो उसने देखा वो इससे भी ज्यादा अजीब था। संदूक के अंदर एक पुराना जर्द माइल कागज था। निहायत एहतियात से थे क्या हुआ, जिस पर अजीबोगरीब नक्श व नुगार और नाकाबिल फहम लकीरें बनी हुई थीं। इसने उसे आंखों के सामने उठाया और एहतियात से गर्द झाड़ी। वो एक नक्शा था। सालिम ने उसे देर तक देखा। इब्तदा में वो उसका मतलब ना समझ सका, मगर उसके अंदर से एक आवाज आई कि यह आम कागज नहीं, शायद यह किसी अजीम राज का रास्ता है या किसी नए मकद्दर की निशानी। उसने कुत्ते की तरफ देखा जो अपना काम पूरा करके खामोशी से उसके पास बैठा था। उसने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, तुम गो अल्लाह के भेजे हुए हो। तुम तो सिर्फ एक सबब बने, मगर तुमने वह दरवाजा खोल दिया जिसका मैंने ख्वाब भी ना देखा था। उसने नक्शा गुरूबे आफताब की रोशनी में बुलंद किया। हवा इसके किनारों को आहस्तगी से छू रही थी, जैसे उसे सरगोशी कर रही हो कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इसी लम्हे सालिम के अंदर कुछ बदल गया। वो कल वाला टूटा हुआ गरीब आदमी ना रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स बन गया जिसके पास मकसद था, राज था और आगे बढ़ होने की वजह थी। शायद अल्लाह ने उसे अभी माल ना दिया था, मगर उससे ज्यादा कीमती चीज अता की थी, नई उम्मीद। उसने अपने इफ्टे हुए हाथों से चट्टान के नक्श को छुआ और वो तमाम रातें याद की जो उसने नक्शे का अभेद समझने में गुजारे, और वो हर दर्द जो उसने सब कुछ खोने के बाद सहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की कुनें लगी, जैसे एक ऐसे शख्स के इरादे के सामने झुक रही हो जिसके पास खोने को कुछ नहीं। रब, अगर यह रास्ता तूने मेरे लिए लिखा है तो मुझे उसे पूरा करने की ताकत भी दे। उसने लोहे की सुलाख चट्टान के किनारे में गाड़ दी और पूरी खुद से जोर लगाया। चट्टान कराने लगी जैसे सदियों पुराने राज की मुहाफिज हो। फिर एक अजीब सी आवाज गूंजी जो खामोश वादी में फैल गई। गर्द उड़ने लगी और जमीन लर उठी। आहिस्ता आहिस्ता चट्टान था। इसके पीछे एक तंग रास्ता जाहिर हुआ जो घप अंधेरे में डूबा हुआ था और कदीम जमीन की खुशबू दे रहा था। साले में एक लम्हा ठहरा, फिर अपनी तेल की चिराग जलाई और अंदर दाखिल हो गया। हर कदम की बाजगश्त उसे दो बार सुनाई देती, एक बार गाड़ की दीवारों से और एक बार उसके लड़ते दिल की गहराइयों से। चंद कदम चलने के बाद वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा जो चट्टान में तराशा गया था। उसका दरवाजा हल्के पत्थर से बंद था। उसने एहतियात से उसे अधकेला तो वह आहिस्ता से खुल गया, जैसे वक्त खुद उसके लिए रास्ता हमार कर रहा हो। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांस रख गई। कमरा हल्की सुनहरी चमक से जगमगा रहा था। दीवारों के साथ संदूक कितार दर कितार रखे थे। उसने एक खोला तो उसमें ऐसे जवाहरात थे जिनके रंग उसने पहले कभी ना देखे थे। निहायत निफास्त से तराशा हुआ। सोना, कदीम सकों से भरे थैले और कीमती पत्थरों से मुजीन तलवारें जो गुजरे हुए बादशाहों की दास्तान सुनाती थीं। वो शिशद्र खड़ा रहा, उसकी आंखें यकीन नहीं कर
पा रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे पहली बार ख्वाब कुछ हो रहे हो। वह जमीन पर बैठ गया और देर तक सर झुकाए रहा। उसके दिल में लालच नहीं बल्कि गहरा शिखर था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं यहां ना पहुंचता अगर मैंने अपने हाथों से रहम ना बोया होता। असल खजाना यह सोना नहीं, बल्कि वो दिल है जो तन्हाई में भी एहसान करना नहीं भूला। सालिम ने उस खजाने में से इतना लिया जो नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी था, और बाकी वहीं छोड़ दिया, जैसे जानता हो कि यह राज सिर्फ उसका नहीं। वो गाड़ से बाहर निकला तो सूरज उफ पर सुनहरी रंग में डूब रहा था, वैसा ही रंग जैसा वह पीछे छोड़ आया था, मगर आज उसकी रोशनी मुख्तलिफ थी, ज्यादा गर्म, ज्यादा करीब। वो मजबूत कदमों से अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। उसके हाथ का चिराग बुझ चुका था, मगर उसके अंदर एक और नूर रोशन हो गया था। सालिम बदल चुका था। वो अब वो गरीब आदमी न था जो अपने मांझी से भाग रहा था, बल्कि वह ऐसा शख्स बन चुका था जिसने जान लिया था कि दौलत हाथ में नहीं दिल में होती है। उसने आसमान की तरफ देखा और रोती हुई आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह जो नेकी करने वालों का इज्र जाया नहीं करता। खजाना मिलने के बाद और अल्लाह की तरफ से उसका हाल फक्र से गना में बदलने के बाद भी सालिम ने अपनी गुजरी हुई जिंदगी को नहीं भुलाया। उसने सबसे पहले अपने मिट्टी के झोंपड़े को ठीक किया और उसे एक किशादा घर में बदल दिया जो ऐसे शख्स के शयशान था जिसने मशक्कत का जायका चुका हो, मगर उसने उसे सादा ही रखा, बावजूद उसके कि वो उसे शानदार बना सकता था। लोग उसे एक सखी और रहम दिल इंसान के तौर पर जानने लगे जो मेहताजों पर शफकत करता था, और वह मेहताजों की मदद करता था। उसे हमेशा वह रोटी का लुकमा याद रहता जो उसने एक दिन खालिस अल्लाह की रजा के लिए दिया था, बगैर किसी बदले की उम्मीद के। वक्त गुजरता गया और सालिम को वह भी मिल गया जिसकी उसके दिल को कमी थी। उसकी मुलाकात एक नेक और पाक दिल औरत से हुई, जिसे ना उसके माल से गरज थी और ना जाहिरी शक्ल से, बल्कि उसके अंदर के सच और ईमान से मोहब्बत थी। सालिम ने उसे इसलिए चाहा कि उसने उससे वैसा ही देखा जैसा वह था, और उसकी आजी में मर्दांगी और उसकी रहमत में ताकत देखी। उन्होंने सादा सी तकरीब में बिना किसी दिखावे और शरोगा के शादी कर ली। सालिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे ऐसी रफीका हयात अता हुई जो वफा का मतलब जानती थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत बैठी अता की जो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी की तरह आई। जब उसने पहली बार उसे अपनी बाहों में उठाया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया उसकी आगोश में हो। उसने उसका नाम विजान रखा क्योंकि वह उसके लिए उस हकीकी खुशी का एहसास थी जो दर्द के बाद नसीब होती है। दूसरी तरफ उसकी पहली बीवी की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते पर चल रही थी। जब उसने सालिम को इसकी गुर्बत में छोड़ा तो उसे यकीन था कि दौलत ही उसे तहफुज देगी। उसने एक अमीर ताजिर से शादी की, यह समझकर कि वह उसे किसी शानदार महल की मलका बना देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे अंदर से खालीपन महसूस होने लगा। ताजिर को इससे सिर्फ जहरी दिलचस्पी थी। उसकी असल फिक्र सिर्फ एक बेटा था जो उसका नाम आगे बढ़ाए, मगर वह औलाद न ला सकी। रिफ्ता रिफ्ता उसके शौहर के जज्बात सर्द पड़ गए और उसने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन उसने उसे सर्द मेहरी से तलाक दे दी। गविया वो उसकी जिंदगी में कभी कुछ थी ही नहीं। वो उसके घर से निकली तो न माल था, न अपना कोई, न ठिकाना। तब उसे एहसास हुआ कि जिस लालच ने उसे सालिम से दौर किया था उसने उसे सिवाय तन्हाई और निदामत के कुछ ना दिया। वो एक वीरान जगह पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहते रहे। उसे सालिम का वह चेहरा याद आया जब वह गुर्बत के बावजूद मुस्कुरा देता था, और वह रात भी जब वह उसे छोड़कर चली गई थी। हालांकि उसके पास सिर्फ एक सच्चा दिल था जो उसे बेलौस मोहब्बत करता था। इधर सालिम अपनी नई जिंदगी में मुतम था। वो अपनी नेक बीवी और बेटी विजान के साथ सुकून से जिंदगी गुजार रहा था। हर सुबह वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और हर शाम दुआ करता कि जो नेमतें उसे मिली हैं वह सलामत रहे। अब उसके लिए खजाना सोना और जवाहरात ना थे, बल्कि वो दिल था जो सब्र के बाद रहमत से भर गया था, और वह खानदान था जो जिंदगी के तूफानों के सामने उसका मजबूत सहारा बन गया था।
कई सालों बाद सालिम एक ऐसा शख्स बन चुका था जिससे लोग इज्जत भी करते थे और मोहब्बत भी। न उसके माल की वजह से बल्कि उसके दिल की वसात के सबब उसकी दास्तान आसपास के देहात में सुनाई जाने लगी, और वो इस बात की मिसाल बन गया कि दौलत इंसान के दिल को बिगाड़े बगैर भी आ सकती है। एक बहार की सुबह वो अपने पुरकून सहन में बैठा था कि दौड़ से एक औरत की भारी और पशीमान आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वह उसकी पहली बीवी थी, फटे हुए कपड़ों में, चेहरा ठिकन और महरूमी से पजमर्दा। वो हचकचाते कदमों से इसके करीब आई। आंसू इसके गालों पर बह रहे थे। वो उसके सामने खड़ी हो गई। कुछ कहने से कासिर फिर कपकपाती आवाज में बोली, आए सालिम, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी हकीकत से अंधी थी। मैंने तुम में सिर्फ गुर्बत देखी, ये ना समझ सकी कि तुम्हारी असल दौलत तुम्हारे दिल में थी। सालिम ने उसे देर तक देखा। उसकी आंखों में सुकून था, ना गुस्सा ना नफरत, बल्कि उस शख्स की शफकत जो वक्त की कदर जान चुका हो। वो नरम लहजे में बोला, ऐत, मैं हिसाब लेने वाला नहीं, अल्लाह ही दिलों का हाल जानता है। हमारे दरमियान जिंदगी के असबाग थे और उन्होंने मुझे सिखाया कि जो वफा को बेच दे वो खो जाने के बाद उसे खरीद नहीं सकता। मैं अब एक नेक बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं और अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता की है जिसका नाम विजान है। उसने मुझे सिखाया है कि दिल की दौलत की कोई कीमत नहीं। वो कुछ लम्हे रखा, फिर हिकमत भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें इस वक्त तलाक दी थी जब मैं गरीब था। आज तुम ऐसे ही चली जाओ जैसे गई थी। गम ना करो, शायद जो कुछ हुआ उसमें हमारे लिए कोई पोशीदा रहमत थी। हम एक दूसरे के लिए खोया हुआ इश्क नहीं बल्कि एक सबक थे। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चली गई और उसे यकीन हो गया कि लालच की सबसे बड़ी कीमत निदामत होती है। सालिम अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने पुरस्कून मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया और उसकी बेटी विजान दौड़ती हुई आई और मासूमियत से बोली, आबा, आप कहाँ थे? सालिम ने उसे गले लगाया, आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की, ए अल्लाह, जैसे तूने मेरी गुर्बत को दौलत में बदला है वैसे ही मेरे दिल को वफा पर कायम रख और कभी सोने को रहम से ज्यादा कीमती ना होने देना। और इस दिन के बाद जब लोग सालिम का जिक्र करते तो कहते वो शख्स जिसे खजाने ने नहीं बल्कि उसके दिल ने अमीर बनाया। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।